हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गांधारा जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। इससे पहले वो एक राजा था और पूर्णिमा के पवित्र दिन के शाम के दौरान उसे एक ग्रहण दिखा। इससे उसे एहसास हुआ कि एक दिन उसे अपना नियंत्रण से परे परेशानी के कारण पतन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि चंद्र ग्रहण को चंद्र अपना रोशनी खो देता है। इसीलिए उन्होंने अपना राज्य अपने सलाहकारों को सौंप दिया और हिमालय में ध्यान का सरल जीवन शुरू किया, जहां उन्हें फिर कभी किसी को नियंत्रित करने या आलोचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक अन्य राजा का बोधिसत्व के साथ घनिष्ठ कामकाजी संबंध था। हालांकि वे कभी नहीं मिले थे। जब कुछ यात्रा करने वाले व्यापारियों ने उन्हें बताया कि बोधिसत्व ने एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए दुनिया को त्याग दिया है, तो उन्हें भी ऐसा करने की प्रेरणा मिली और वे अपने परिवार और अपना विशाल संपत्ति को छोड़कर हिमालय के लिए रवाना हो गए। आखिरकार दोनों पूर्व राजा मिले और परिचित हो गए और दूसरे राजा ने अपने कनिष्ठ के रूप में बोधिसत्व की सेवा की। उन्होंने कभी भी अपने पिछले जीवन के बारे में चर्चा नहीं की, जब तक कि बहुत बाद में एक चंद्र ग्रहण नहीं हुआ और बोधिसत्व को वो दिन याद आ गया जब उन्होंने एक तपस्वी बनने का फैसला किया था। कनिष्ठ तपस्वियों को तब एहसास हुआ कि बोधिसत्व कौन था और उसने अपनी कहानी साझा की और जोड़े की दोस्ती और भी करीब हो गई। एक बार तो पूर्व राजा नमक और सिरका लेने के लिए एक गांव में गए और वहां के लोग उस जोड़े से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके रहने के लिए झोपड़ियां बना दी और हर सुबह उनके लिए भोजन और नमक का एक बोरी लेकर आए। एक दिन लोगों ने उन्हें बिना नमक का भोजन दिया, लेकिन कनिष्ठ तपस्वी ने पहले दिन का कुछ बचा लिया और कुछ बोधिसत्व को अर्पित कर दिया। बोधिसत्व ने उन्हें नमक के प्रति उनके लगाव को देखकर फटकार लगाई और कहा कि यद्यपि उन्होंने एक विशाल राज्य छोड़ दिया है, लेकिन नमक जमा करना दर्शाता है कि उन्होंने अभी तक अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागा नहीं है। डांटे जाने से परेशान होकर कनिष्ठ तपस्वी ने जोर देकर कहा कि बोधिसत्व भी गलती पर था, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को कठोर शब्दों का अनकहा छोड़ देना चाहिए और उन्होंने विशेष रूप से अपना सिंहासन छोड़ दिया था ताकि उन्हें अब आदेश देने की आवश्यकता ना हो। लेकिन बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि अब धार्मिकता के प्रेम से और अपने मित्र को उचित मार्ग पर चलने में मदद करने की आशा से बोल रहा था। ठीक उसी तरह जैसे एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को पकाने के बाद बर्तन को अंतिम रूप देता है। बोधिसत्व के ज्ञान को सुनकर कनिष्ठ तपस्वी ने माफी मांगी और दोनों घनिष्ठ मित्र बने रहे। अपने शेष दिनों में हिमालय में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक पिंडिला वाचा के पास महान जादुई शक्तियाँ थी। एक बार भिक्षाटन के दौरान उनकी मुलाकात एक अत्यंत गरीब परिवार की लड़की से हुई जो रो रही थी क्योंकि उसके पास दावत के लिए पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं थे। पिंडिला ने उसके सिर पर रखने के लिए घास का एक रोल दिया और वो ठोस सोना में बदल गया। जब राजा के सलाहकार ने सुना इस किसान लड़की के पास ठोस सोना की माला है, तो उन्होंने राजा को सूचित किया और उसे चोरी के संदेह पर परिवार को जेल डाल दिया। जब पिंडिला को इसके बारे में पता चला तो राजा के पास गया और परिवार की बेगुनाही साबित करने के लिए महल को सोने में बदल दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। चूंकि पिंडिला बार बार बीमार पड़ने के लिए जाना जाता था, इसीलिए राजा और अन्य लोगों ने उसे भेंट के रूप में विभिन्न औषधियाँ दी। पिंडिला ने उन्हें उन सभी शिष्यों को वितरित कर दिया जो कुछ चाहते थे। जब बुद्ध ने लोगों को अपने शिष्यों को उनके कुटिया में चीज़ों को जमा
करने के लिए आलोचना करते हुए सुना तो उन्होंने एक नया नियम बनाया जिससे शिष्य को 7 दिनों तक दवा रखने की अनुमति दी। तब बुद्ध ने यह दिखाने के लिए ये कहानी सुनाई कि उन्हें भी अतीत में जमाखोरी के लिए किसी की आलोचना की थी। कनिष्ठ सन्यासी बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।